इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। सनातन धर्म में नारी को सर्वोपरि माना गया है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि अपने देवों को स्मरण करने से पहले पवित्र देवियों को नमन किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। भक्तों के मुखारविंद से हमेशा से ही राधे कृष्ण, गौरी शंकर, जय सिया राम ही सदियों से सुनने को मिला है। सनातन धर्म भारत के आध्यात्मिक युगों की स्वर्णिम गाथाओं को अपने में समेटे हुए है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन आज भी समाज और धर्म का वह अनूठा स्तंभ है जिसे प्रेरित होकर मानव अपने जीवन को कष्ट मुक्त बना सकता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि की जुबानी हो या फिर परम राम भक्त तुलसीदास के रामचरितमानस की हो, भगवान राम के जीवन का हर पहलू मर्यादा में रहकर अपने नैतिक मूल्यों का निर्वाह कैसे हो उसे बताता है। परंतु भगवान राम की अर्धांगिनी सीता मैया का जीवन कितना भक्तिमय, पवित्र और पति सेवी था, इसका एहसास रामायण को पढ़ने से ही हो जाता है। सीता मैया धरती पुत्री थी और ऋषियों के रक्त से भरे मटके के फूटने से उनका जन्म हुआ था और वो मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री बनी। जब परिस्थितिवश भगवान श्री राम ने सीता मैया को वनवास भेजा और उसके उपरांत भी उनके दुखों का अंत न हुआ, तो वो उसी धरती मैया की गोद में जा समाई थी जहां से वह प्रकट हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि सीता मैया को वनदेवी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महारानी होने के उपरांत भी उनका अधिकतर जीवन वन में ही बीता। सीता मैया के जीवन और उनके जीवन से जुड़े तथ्यों पर पौराणिक इतिहास बहुत कुछ कहता है, लेकिन पौराणिक इतिहासों में शायद इस बात का उल्लेख न मिले जिस बात को हमने आंखों देखा है और स्थानीय लोगों की प्रचंड आस्था का केंद्र भी है। यह स्थान है बसोली की मानपुर तहसील का। नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं महानपुर, बिलावर के महानपुर क्षेत्र के। यहाँ शांति वन है इस जगह का नाम, और यहाँ पर ऐतिहासिक माँ सीता, जिन्हें वनखंडी कहा जाता है, कुछ लोग उन्हें भोड़े वाली माता भी कहते हैं, तो यहाँ उनका ऐतिहासिक मंदिर है। मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, भक्तजन आ रहे होंगे, तो हम चलते हैं इसी मंदिर में, आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि इस मंदिर की महानता क्या है, इतिहास क्या है और इसके यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन क्यों होता है। तो आइए चलते हैं। मानपुर से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नौशहरा नामक शांतिवन एक ऐसा प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्रोतों से परिपूर्ण इलाका है जहां पर सीता मैया को लोग वनखंडी या वनदेवी के नाम से मानते हैं। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां पर सीता मैया धरती में विलोप हो गई थी। यही कारण विशेष है कि मां वनखंडी का इस दुर्गम इलाके अलग से मंदिर है। इस स्थान को लेकर भले ही हिंदू ग्रंथों में कहीं पर भी कोई स्पष्ट संकेत न हो, पर मौखिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर कई कहानियां हैं जो कि स्थान बात को प्रमाणित करती हैं कि यही वह स्थान है जहां पर माता सीता पृथ्वी की गोद में समा गई थीं। मौखिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों की सीता मां पर लांछन लगाने के बाद उनका त्याग किया और उन्हें वन में छोड़ दिया, सीता मां वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंची और उनके आश्रम में रहने लगी। तभी उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, जो कि दोनों तेजस्वी बालक निकले और युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण होने के साथ उन्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान हुई। इसी बीच जब श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कराया और उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, कहा जाता है कि इसी वन में यज्ञ का घोड़ा
दोनों सुकुमारों लव और कुश ने पकड़ा था। बताया जाता है कि तब ये वन इतना घना और लंबा हुआ करता था कि इसका एक छोर बसोली तो दूसरा अमृतसर के वोगा बॉर्डर सीमा से साथ जुड़ा करता था। भले ही तब इन दोनों स्थानों के नामों का नामकरण नहीं हुआ था। कहते हैं कि इसी वन में अमृतसर के पास भगवान श्री राम की सेना के साथ लव कुश का युद्ध हुआ और पूरी सेना को दोनों बालकों ने मूर्छित कर दिया। तब श्री राम द्वारा अमृत प्रकट करने के बाद सेना को पुनर्जीवित किया गया और इसके बाद भगवान श्री राम को ज्ञात हुआ कि लव और कुश उनके पुत्र हैं। लेकिन अपने पुत्रों द्वारा भगवान श्री राम की सेना को मूर्छित करने और पिता के साथ युद्ध के लिए उतावले दोनों बालकों को देख माता सीता बेहद आहत हुई और उन्होंने संसार का त्याग करने का निर्णय लिया। तब सीता माँ इसी वन में आकर पृथ्वी माँ से पुकार करने लगी कि अब ये संसार उनके रहने लायक नहीं है, इसलिए माँ आप मुझे अपनी गोद में ले लो। अपनी पुत्री की पुकार पर पृथ्वी फट गई और माँ सीता उसमें समा गई। कहते हैं कि जब माँ सीता पृथ्वी की गोद में समाई तो भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी को ललकार लगाते हुए अपनी कमान पर बाण चढ़ाकर कहा कि हे पृथ्वी, अगर तुमने मुझे मेरी सीता न लौटाई तो मैं तुम्हें पानी पानी कर दूंगा। तब वहां पहुंचे महर्षि वाल्मीकि ने उनके क्रोध को शांत करवाया। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब भी बाण को कमान पर चढ़ाते तो बिना लक्ष्य साधे उसे वापस तरकश में नहीं डालते थे। फिर भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर खड़े होकर एक दिशा में बाण को छोड़ दिया, जो कि सीधी दूरी के अनुसार करीब 14 किलोमीटर दूर जाकर एक पहाड़ी में लगा और वहां से जल की धारा बह निकली, जिसे आज गुप्त गंगा भी कहते हैं। कहते हैं कि आज उस स्थान पर बहती गंगा को राम रचना नामक स्थान से जाना जाता है, जो कि इस स्थान से हवाई दूरी में भले ही 14 किलोमीटर हो, पर पहाड़ी रास्तों से होकर जाने पर करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये एक प्रमाण है कि आज भी नौशेरा के शांतिवन की पहाड़ियों में दरार है, जो कि खुली आंखों से देखी जा सकती है। लोगों की मान्यता है कि ये दरार उसी समय की है जब दो पहाड़ बीच से फटे और मां सीता उनमें समा गई थी। इस स्थान से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख भी इतिहास के पन्नों में मिलता है। कहते हैं कि इस मां वनखंडी के मंदिर का इतिहास पृथ्वीराज चौहान के समय से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के वंशजों ने जब बिलावर और बसोली में शरण ली थी, तभी से वनखंडी मंदिर को प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गई। 14वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा बिलोरिया ने इसी स्थान पर यज्ञ करवाया और मंदिर को नया रूप दिया। बताया जाता है कि उन्हीं ने इस स्थान पर भव्य मेले को शुरू करवाया, लेकिन मेले में एक बार एक झूला पहाड़ी से सैकड़ों फीट नीचे जा गिरा, लेकिन झूले में बैठे लोगों को खरोंच तक नहीं आई, जिसके बाद मां वनखंडी पर लोगों की आस्था और मजबूत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग मां वनखंडी को भोड़े वाली माता भी कहते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर घना जंगल होने के बाद भारी संख्या में बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते हुआ करते थे, जिसे भोड़ यानी अगर डोगरी में कहें तो भोर भी कहते हैं। इन्हीं के कारण मां को भोड़े वाली माता भी कहा जाता है। लेकिन इस स्थान पर बनने वाले मंदिरों को लेकर एक विचित्र बात यह है कि जहाँ पर जब भी कोई मंदिर बनता है तो कुछ वर्षों के बाद वो भी पृथ्वी में समा जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर जब जब सीता माँ के वनखंडी रूप का मंदिर बनाया गया, तब तब कुदरत की प्रलय के बाद पृथ्वी में समा जाता है। कहते हैं कि अब तक 4 बार मंदिर पृथ्वी में समा चुका है। वर्ष 1995 में जो मंदिर बना वो वर्ष 2014 को क्षतिग्रस्त हो गया और कभी भी पृथ्वी की गोद में समा सकता है, क्योंकि ये मंदिर जिस पहाड़ी पर बना था वो पूरी तरह ढह चुकी है। बस अब एक कोने पर क्षतिग्रस्त मंदिर ही स्थित है। हालांकि मंदिर का कुछ भाग पहले ही नीचे गिर चुका है और पृथ्वी में धंस चुका है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है।
हालांकि मंदिर से मां की मूर्ति को सुरक्षित निकाल अब दूसरी पहाड़ी पर बन रहे नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर के संरक्षक महंत भगवान दास जी का कहना है कि मंदिरों के पृथ्वी में विलुप्त होने का रहस्य आज भी कायम है और हम तो भक्त हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, माँ को जो अच्छा लगे वो माँ करें। हालांकि उनका तो ये भी मानना है जब सर्दियों में बसोली में बर्फ पड़ती है तो इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फ पड़ती है, पर जिस स्थान पर मंदिर स्थित है वहाँ पर बर्फ नहीं गिरती। ये भी माँ का एक चमत्कार है। आज इस मंदिर का रखरखाव माता वनखंडी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है, जिसके चेयरमैन महंत भगवान दास जी हैं, जबकि बीते 7 वर्षों से जम्मू क्षेत्र के गंग्याल क्षेत्र से मां वनखंडी छड़ी यात्रा समिति मां की पवित्र छड़ी लेकर आ रही है, ताकि लोगों को इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू करवाया जा सके। क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर तो क्या, देश के 95% लोग इस मंदिर स्थान व इसके इतिहास से अनजान हैं, जबकि प्रशासन द्वारा भी इस स्थान के विकास व प्रसार को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। ये जम्मू कश्मीर की एक ऐसी धरोहर है, अगर इसका प्रचार प्रसार सही प्रकार से किया जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त सीता मैया के दर्शन करने आए, क्योंकि देश का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर मां सीता की मूर्ति प्रभु श्री राम के बिना ही विराजमान है और उन्हें मां वनखंडी के रूप से जाना जाता है। आज इस मंदिर के साथ 2 अन्य मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जिसमें एक यमराज जी और दूसरा मंदिर में सोंगल आदि स्थापित किए गए हैं। अगर आप भी स्थान पर आना चाहते हैं तो मानपुर चौक से करीब 1.5 किलोमीटर बसोली की तरफ बढ़ने पर एक संपर्क मार्ग आता है, जो कि सुदला से चुनेरा को आपस में जोड़ता है। इसी मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर शांतिवन में मां का भव्य मंदिर नजर आता है। तो यहाँ हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं, मां वनखंडी का मंदिर है। यहाँ के महंत हैं भगवान दास जी। हम उनसे जानेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है और क्या यहाँ की मान्यता है। भगवान दास जी ये बताएं कि यहाँ मंदिर की इतिहास क्या और हिस्ट्री क्या है। इस जगह पे जिस वक्त भगवान राम को वनवास हुआ था, माता सीता जी भी साथ में थी और वनवास के टाइम जब वो वापस आए और उनके ऊपर लांछन लगा कि ये मेरा पुत्र है तो ये किसका है। लव के बाद उसके लिए प्रश्न किए, ये पुत्र किसका है। तो उन्होंने कही, माँ हम कितनी बार परीक्षा दें, माँ हम कितनी बार परीक्षा दें, क्या हम जीवन परीक्षा में ही निकाल दें। उस समय ये ज़मीन फटी और उसी समय माँ धरती प्रकट हुई और कहीं बेटी ये दुनिया तेरे लायक नहीं है, आ जाओ मेरी गोद में। और उन्होंने इसी जगह समाई हुई हैं और यहाँ पे कोई भी आता है, हर मुराद हर इच्छा पूरी होती है। और यहाँ जब से समाई हैं, यहाँ पर कई बार मंदिर बने, 15-20 साल के बाद वो मंदिर समा जाते हैं ज़मीन में हमेशा। 95 में जब से हम आए एक मंदिर बना, वो भी चला गया। एक के बजाय 2-3 मंदिर उसके साथ चले गए। और उसके अलावा अब ये मंदिर जो बना है, अब ये आपके सामने है। लेकिन इसके पहले भी कई बार मंदिर बने, लेकिन वो भी नहीं रहे। लेकिन ये पता नहीं क्या ऋण है माँ का, ये हम नहीं कर सकते कि हमसे पहले बहुत सारे संत आए, लेकिन किसी ने रात यहाँ नहीं निकाली, दिन दिन में भग गई। ये लोगों से आप पूछ सकते हैं। पता नहीं माँ हमारे ऋणी हैं या हम माँ के ऋणी हैं, या समाज का ऋण हमें देना है, या समाज हमारा ऋणी है। ये हम सुना है यहाँ पर आज भी अश्वमेध यज्ञ का जो है घोड़ा नजर आता है, तो ये कितना सच है। ये अश्वमेध, बहुत सुंदर बात आप पूछे। अश्वमेध यज्ञ हमें माँ के तरफ से आज्ञा हुई थी। अश्वमेध यज्ञ हम भी किए थे 1906 में। 1996 में यहाँ से घोड़ा छूटा हुआ था और उस घोड़ा को छोड़ने के लिए एमपी थे श्री चमन लाल जी गुप्ता,
जो स्वर्गीय हैं बेचारे, उनके आत्मा को माता रानी और प्रभु शांति दें, उन्होंने छोड़ने आए थे। वो उसके पहले भी हुआ था, आज भी हुआ। इसके पहले पूरे हिंदुस्तान में हम एक घोड़ा छोड़ने वाला यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हम नहीं देखे। तो आपने देखा, महंत जी ने भी जैसे बताया, हमने आपको सारा जो इतिहास है इससे पहले भी बता चुके हैं कड़ी दर कड़ी, तो किस प्रकार से एक मान्यता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस स्थान के बारे में अभी अनजान है, नहीं जानते। जो कुछ लोग जानते हैं तो मानते नहीं हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अगर खंगाला जाए तो कहीं पर भी ये पार्टिकुलर विशेष रूप से ऐसा उल्लेख नहीं है कि सीता माता इस स्थान पर समाई थी या कहीं और समाई थी। लेकिन जो अगर कड़ी दर कड़ी यहाँ से हम अगर इसको जोड़ें तो बिल्कुल वही स्थान जो नज़र आता है, यहाँ पर पृथ्वी की गोद में सीता माता यहाँ पर समाई थी। तो अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये एक ऐतिहासिक स्थल है, एक धार्मिक स्थल है, जिसको पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सकता है, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते आज भी यहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव है। लेकिन यहाँ के जो महंत है, यहाँ की जो ट्रस्ट बनी हुई है, उसके प्रयासों से ही अब कुछ ही साल में यहाँ पर रास्ता भी बना है, मंदिर के निर्माण हुआ है, मंदिर को आने को सीढ़ियाँ बनी हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रशासन का अगर देखा जाए तो सीधे रूप से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की ज़रूरत है, जिसे लेकर हम सबको प्रयास करना होगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई विरासत के साथ। धन्यवाद। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।